हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने एजुकेशन मित्र में। और मैं शिव कुमार आपका स्वागत करता हूं यहां पर। और जैसे कि हमने 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई है, और इसके अंतर्गत हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी और वर्ल्ड सिनारियो के अंदर हम पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारा डिस्कस रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इनके अंदर सबसे पहले हम फैक्टर्स जो डिस्कस करेंगे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जो भौगोलिक कारक हैं, उनके विषय में हमारा डिस्कशन है वो शुरू होता है। तो इन भौगोलिक कारकों के अंदर देखिए, सबसे पहला जो अपना फैक्टर्स है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोपोग्राफी देखिए, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटोज बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं मैदानों के अंदर रहना पसंद करते हैं बजाय पहाड़ों या पठारों की अपेक्षा, क्योंकि ये जो मैदान होते हैं ये कृषि के लिए और विनिर्माण जैसे जो या सेवा क्षेत्र जैसे जो क्रियाएं होती हैं उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। आप विश्व सिनारियों के अंदर भी देखें, विश्व के धरातलों को देखें, वहाँ पर भी आपको मैदानों के अंदर सघन जनसंख्या आपको निवास करती हुई मिलेगी। वहीं पर आपको सड़कों का विशाल जाल बिछा हुआ मिलेगा। वहीं पर आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो अन्य औद्योगिक जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो वहाँ पर आपको देखने को अधिकांश मिलेंगी। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated areas। यदि हम विश्व संदर्भ में बात करें तो भारत का जो आपका गंगा का मैदान है या सिंधु घाटी का मैदान, जो कि प्राचीन समय की बात करें तो सिंधु घाटी का मैदान, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चाइना की बात करें तो जो आपके हवांग नदी की हवांग हुक वाला क्षेत्र है। मिस्र की बात करें, यदि अफ्रीका की बात करें तो मिस्र घाटी की जो सभ्यता है, इसी प्रकार से दजला फरात सभ्यता है। ये जो कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जो कि विभिन्न नदी घाटियों के आसपास विकसित हुई, और यहाँ पर जनसंख्या का आपको जो एक तरह से देखा जाए घनत्व अधिक देखने को मिला। जबकि इनकी वजह विपरीत अगर हम देखें तो अपने जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, आल्पास जो कि आपकी जो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला, इनके अंदर आपको जनसंख्या का घनत्व, विरल जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो टोपोग्राफी है, जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो धरातलीय स्थितियाँ हैं, वो किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। उसी प्रकार से देखिए क्लाइमेट, जलवायु। देखिए, जलवायु का सीधा संबंध जो होता है जनसंख्या से होता है। जलवायु अगर जो हार्श है तो वहाँ जनसंख्या आपको विरल देखने को मिलेगी, स्पार्स देखने को मिलेगी। और क्लाइमेट जो अनुकूल है, कृषि के अनुकूल है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अनुकूल, एक्टिविटीज़ के अनुकूल है, तो वहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि अब यहाँ पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जहाँ पर जलवायु जो है विषम जलवायु पाई जाती है, कठोर जलवायु देखने को मिलती है, वहाँ पर रहना लोग जो है पसंद नहीं करते हैं, वहाँ से रहना बचना चाहते हैं। वहाँ पर दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, जैसे कि आपका चाहे गर्म क्षेत्र हो या अधिक ठंडे क्षेत्र हो, लाइक सहारा डेजर्ट जो कि विश्व का गर्म क्षेत्रों के अंदर जाना जाता है। पोलर रीजन्स जो कि ठंडे क्षेत्र माने जाते हैं, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका है, अमेरिका, आपका कनाडा है या रूस है। इनके विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों से जो लोग जो हैं ठंडे क्षेत्रों से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोगों का जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट है सॉइल के अंतर्गत हम देखेंगे कि सॉइल के अंतर्गत आप में क्यों मिलेगा फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो उपजाऊ भूमि होती है, मृदा होती है, वो देखिए कृषि के लिए उपयुक्त जो
मैदान है, उपयुक्त मृदा उपलब्ध कराती है, उपलब्ध भूमि उपलब्ध कराती है, फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। जैसे कि भारत के अंदर, हम भारत के संदर्भ में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। हवांग हो, चांगजियांग इन चाइना, हवांग हो और जो चांगजियांग नदियों का क्षेत्र है जो कि चीन के अंदर है। नील इन इजिप्ट, नील नदी का क्षेत्र जो मिस्र के अंदर है। और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ये ऑलरेडी हमने जो प्राचीन सभ्यताएं थी, ये सभ्यताएं भी नदियों के किनारे इसीलिए विकसित हो पाई थी क्योंकि यहाँ पर जो आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है और जिससे वहाँ पर लोगों का जो है सघन वास हो जाता है। उसके बाद वाटर, जल जो है, जल की उपलब्धता भी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि सभ्यताएं वहीं पर विकसित होंगी, लोगों का आवास वहीं पर होगा जहां उनको पर्याप्त मात्रा में फ्रेश वाटर जो अवेल होगा। पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। देखिए, लोग वहाँ उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहाँ पर ताज़ा जल जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर्स पॉपुलेशन। इसी प्रकार से जो विश्व के आपने विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र देखे हैं, यहाँ पर नदी घाटियों के आसपास, जो कि प्राचीन समय से ही हम बार बार डिस्कशन आपको बताते जा रहे हैं कि आप चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र ले लीजिए, या आप नील नदी का जो क्षेत्र ले लीजिए, हवांग हो नदी का क्षेत्र ले लीजिए, दजला फरात नदियों का क्षेत्र ले लीजिए। इन क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या घनत्व का कारण वहाँ पर ताज़ा जल की अवेलेबिलिटी थी, जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी थी, ये प्रमुख कारण रहा है वहाँ। इसीलिए वहाँ पर जो जनसंख्या है जो अधिक से जो बन पाई है, क्योंकि और नदियाँ जो होती हैं अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, उससे वहाँ पर ताज़ा मिट्टी, जो फ्रेश जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सोइल है, उसका बिछाव होता है, जिससे कि वहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ देखने मिलती है आपको। इसलिए भी वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। तो उसके बाद देखिए, डेजर्ट एरियाज़ के अंदर जो जनसंख्या है वो आपके विरल पाई जाती है। यही वजह है कि विश्व के जो ये अपने जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपका जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वो आपके जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जबकि वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर जो कि डेजर्ट पाए जाते हैं, ये आपके जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ माने जाते हैं। मिनरल्स, खनिजों की उपलब्धता भी लोगों को जो है प्रभावित करती है। लोगों के एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। देखिए, जहाँ पर खनिजों की अधिकता मिलेगी वहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। देखिए, जो साउथ अफ्रीका का जो डायमंड की खाने हैं, डायमंड माइंस जो एरियाज हैं वहाँ पर, और जो मध्य एशिया का जो आपका एरिया है वहाँ पर आपको जो है सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्योंकि तेल के खनन के जो क्षेत्र यहाँ पर मिले हैं, जिससे कि लोग जो अपने मजदूरी के लिए काम की तलाश में इधर चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये अभी हमने जाने थे अभी के विभिन्न प्रकार के जो आपके जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमें जाना था, भौगोलिक जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में जाना था। अब देखिए, हम जान रहे हैं सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो कारक है उनके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके बारे में आपको देखिए, सबसे पहले अपना जो फैक्टर है सोशल यानी सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए, जिन क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी या आवास संबंधी, शिक्षा संबंधी सुविधाएं जहां पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, वो क्षेत्र जो है आपको सघन आबादी वाले क्षेत्र देखने को मिलेंगे। जैसे कि भारत के संदर्भ में बात करें तो आपका दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, महाराष्ट्र के अंदर ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जो हैं आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद देखिए, कल्चरल जो होते हैं, कल्चरल के अंदर प्लेसेज विद रिलीजियन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। देखिए, जहाँ जहाँ पर धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थान होते हैं वो क्षेत्र जो हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लाइक वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वाराणसी जो हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जेरूसलम जो ही क्रिश्चियंस का जो धार्मिक स्थल है, वेटिकन सिटी ये भी आपका क्रिश्चियंस का जो एक तरह से देखा जाए जेरूसिस्ट का जो धार्मिक स्थल है। तो ये क्षेत्र जो हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहाँ पर जनसंख्या का सघन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर देखिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़, जहाँ पर आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ होंगे, जहाँ पर आपको
विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र जो है देखने को मिलेंगे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये लोगों को क्या प्रदान करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड, तो इसलिए जो काम की तलाश वाले जो अधिकांश लोग हैं वो इन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ते हैं, इन क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि ओसाका इन जापान, जापान का जो ओसाका है, मुंबई इन इंडिया, और मुंबई है, अहमदाबाद है आपका। अगर जो हाल फिलहाल का अगर जो क्षेत्र देखें तो गुड़गांव जो क्षेत्र है आपका, जो एक उभरता हुआ, जो एक दिल्ली के एक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से उभरता हुआ गुड़गांव, नोएडा, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र जो हैं विकसित हुए हैं। औद्योगिक रीजन्स जो बन पाए हैं आपके, इंडस्ट्रियल रीजन्स के इंडस्ट्रियल सिस्टम यहाँ पर जो सेटअप हो पाया है, जिसकी वजह से ये जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर काउंट हो गए हैं, इनके अंदर गिने जाते हैं आज भारत का। क्योंकि गुड़गांव के संदर्भ में देखा जाए तो गुड़गांव जो है भारत का जो एक तरह से कॉल सेंटर हब जो सेंटर बना हुआ है। विश्व की अधिकांश फैक्ट्रियों के जो कंपनियों के जो आपके कॉल सेंटर्स हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। अधिकांश फैक्ट्रियों के कॉल सेंटर्स यहाँ पर सेटअप होने की वजह यही है कि क्योंकि यहाँ पर वेल एजुकेटेड जो यूथ है, यूथ की वजह से यहाँ पर इन लोगों को जो है सस्ते मजदूर आसानी से, जो चीप लेबर है वो आसानी से अवेल हो जाती है। और वेल इंग्लिश स्पोकन जो आपके यूथ्स हैं वो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हैं, जिससे कि लोगों, ये जो विदेशी कंपनियाँ हैं, जो आपकी फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पर कॉल सेंटर सेटअप करने में कि अपना ज़्यादा जो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा गुड़गांव जो क्षेत्र है, गुड़गांव जो रीजन है, वो एक एजुकेशन हब के रूप में विश्व सिनारियों पर उभर करके सामने आया है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्लोसरी के अंदर अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। यानी एक जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके जन्म क्या लेता है तो उस समय ही उसके जो आयु निर्धारित हो जाती है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में जो आयु है ये आपकी 66 ईयर्स जो आपकी आयु है वो निर्धारित है, वो आपकी जीवन प्रत्याशा निर्धारित है भारत के अंदर। कि जब कोई बच्चा अगर जो जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी आयु ये मान ली जाती है कि ये बच्चा कम से कम आपका जो 66 ईयर्स तक तो जो इसका लाइफ है वो इसको सपोर्ट करेगा, ये इसके जीवन प्रत्याशा है, इसकी सांसें चलती रहेंगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है जब किसी बच्चे के जन्म पर उसकी जो आयु है वो निर्धारित की जाती है, आयु का एक औसत निकाला जाता है। तो ये जो होती है आपकी, ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा इसको बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपना इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन चेंज किस प्रकार से होता है, क्या पॉपुलेशन चेंज क्या है, और बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये विभिन्न प्रकार के जो कंडीशंस हैं इनके बारे में हम जानेंगे। और ये आपके जो वीडियोस के माध्यम से बर्थ रेट, डेथ रेट, ये नहीं, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो निकालना सीखेंगे। माइग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेंट्स और आपका जो आवास और प्रवास, इन सभी के बारे में हम जो अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। यानी इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स में क्या डिफरेंस है, इन इमिग्रेशन क्या होता है, आउट इमिग्रेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जो है एक डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए अपनी वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित अगर जो किसी बच्चे को देखिए और भी अच्छे तरीके से आप ये, क्योंकि एनसीईआरटी की स्टडी जो होती हैं वो हम सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका एक बेस तैयार करती हैं। और इस प्रकार की जो वीडियोस को और अधिक आप अगर जो अपडेटेड वे में चाहते हैं तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।